दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी हलचल बड़ी अभी से शुरू हो गई है। सपा, बसपा, कांग्रेस पूरी जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। वहीं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने ओबीसी नेता सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर लिया है और यूपी में मुस्लिम ओबीसी गठबंधन बनाने की एक कवायद सी शुरू कर दी है। यही गठबंधन उन्होंने बिहार में बनाया था, जहां से वो 5 सीटें जीत के आए थे। राजभर के साथ ओबीसी के कई छोटे छोटे जो दल हैं वो है जो उसकी ताकत है, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा की अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल की अपना दल, प्रेमचंद प्रजापति का भारतीय वंचित पार्टी, अनिल चौहान की वंचित पार्टी और बाबूराम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टियाँ। इस तरीके से उसके राजभर के साथ ये पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी बिहार में गठबंधन कर चुके हैं एक बार और 5 सीटें हमने जैसा बताया कि वो वहाँ पे जीत चुके हैं। और उसी के साथ ओवैसी ने हिंदी बेल्ट में एक अपनी पैठ बना ली है कि अब वो आगे बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए वो महाराष्ट्र तक तो पहले से थे, यहाँ उन्होंने अब यूपी सबसे बड़े उसमें उन्होंने हाथ डाला है। वैसे वो राजस्थान में भी गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब यहाँ पे पूरी शुरुआत कर ली, मुलाकात भी कर ली। अब उनका यूपी में मुस्लिम ओबीसी समीकरण बनाकर चुनाव लड़ने उतरने का इरादा पूरी तरीके से बन गया है। यूपी में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का है, उसके यूपी की जनसंख्या के 53% ओबीसी है, जिसमें 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है। सारा का सारा एक साथ मिल जाता है, यानी जहाँ 53% वोट बैंक हो ओबीसी का, तो उसका जो भी नेता हो बड़ा पावरफुल माना जाता है। राजभर भी उसी तरीके के नेता हैं जो कभी किसी पार्टी के साथ अभी तक स्थायी रूप से नहीं जुड़ा है। जो ओबीसी वर्ग है कभी मुसलमानों के साथ चला जाता है, कभी समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है, कभी मायावती के साथ चला जाता है, लेकिन राजभर ने आके उनमें एक स्थिरता दी है। अब वो ओबीसी से जुड़ रहे तो बड़ा समीकरण बन रहा है, क्योंकि ओबीसी के जो 50% वोट है समर्थन में अगर उनका मिल जाए तो वो एक जीत की जमानत होता है। 2004 में, 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसको अच्छा समर्थन मिला था, इसी से वो जीते हैं। इसके पहले 2012 में सपा ने, 2017 में मायावती ने ओबीसी का सहयोग पाया और सत्ता पाई थी। इससे हटकर विधानसभा में क्षेत्र में यूपी में 1 से 1.5 लाख तक ओबीसी वोट है। परसेंटेज तो वो है, लेकिन वोट 1 से 1.5 लाख तक हैं वहाँ के। पहले ओम प्रकाश राजभर भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो भाजपा से अलग हो गए। वहीं ओबीसी को फ़ायदा 22% जो मुस्लिम वोट है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसमें जो यूथ है वो ओबीसी की तरफ जाएगा, जिसको फ्लोटिंग वोट कहते हैं, वो ओबीसी की तरफ जाएगा। और जो दूसरे मुस्लिम हैं बड़े परिपक्व, उनका वोट किस तरफ जाता है वो कभी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। पहले वो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह को देते थे, अब उसको जो दूसरे आए हैं यादव जी, छोटे यादव, वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं मुस्लिम वोट को, तो लिहाजा वो पूरा बिखराव है मुस्लिम वोट में। कांग्रेस के साथ जाएगा नहीं, कांग्रेस की कोई वहाँ पर इतनी बड़ी पैठ है नहीं। मायावती बिल्कुल खामोश बैठी हुई हैं, वो तो चुनाव के टाइम पे निकलती कि नहीं निकलती ये भी अभी बड़ा सस्पेंस में है। लेकिन अगर ओबीसी और राजभर मिलके अभी से मेहनत करते हैं वहाँ पे, तो योगी के लिए नाक में दम कर सकते हैं वो, क्योंकि योगी का यूपी में बेस नहीं है। योगी ठाकुर हैं वहाँ, और ऐसे ठाकुर जो पास से उत्तराखंड से आए हैं, और कभी ये समाज में नहीं रहे हैं, ये जनता से नहीं जुड़े हैं। ये महंत थे, महंत की वजह से ये जीत जाते थे। जीतने के बाद महंत गिरी ज़्यादा करते थे और कुछ नहीं करते, भाषण देते थे, और इनका एक ही नैरेटिव होता था एंटी मुस्लिम। लेकिन बीजेपी के साथ जो
ओबीसी वोट जोड़ा मौर्य ने, राजभर ने, उससे बीजेपी जीती है। इन्होंने तो पूरी बार्गेनिंग करके कर सत्ता ली थी, 100 सीटों की धमकी दी थी और धमकी में आपके अमित शाह आ गए, इनको सीट मिल गई। अब जब नारे लगे, अब की बात मोदी सरकार के जब ये मुख्यमंत्री बने थे, तो अब उनको कुर्सी दिखाई दे रही कि अब तो प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर उनको हर इलेक्शन में बुलाया जाता है भाषण देने के लिए हिंदुत्व का। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस जगह वो जाके बोलते हैं, जैसे कोर्ट है, वहाँ से हारती है बीजेपी। दिल्ली में देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए, अहमदाबाद में देख लीजिए। वहाँ गए तो वहाँ गए, अहमदाबाद का ही नाम बदल रहे थे वो। इलाहाबाद जो हैदराबाद का नाम वो भावनगर कर रहे थे जाके। हिस्टोरियन ने बताया कि इसका नाम कभी भावनगर रहा ही नहीं है। एक गेट जरूर वहाँ पे भावनगर, एक मंदिर है भावनगर कहलाता है, उसके नाम पे कर रहे थे। वो सड़कों के नाम बदलते हैं, जहाँ जाते हैं सब जगह के नाम बदलते हैं। तो इस तरीके उनका एक ही काम है, और ऑर्डिनेंस लाने का काम है। ऑर्डिनेंस लाए लब जिहाद, तो आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है कि मुसलमान लड़के हैं, लड़कियों की शादी हुई है, उन्हीं को पकड़ के ले जा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने रोमियो स्क्वाड बनाया था, वो आखिर में बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें ब्लैकमेलिंग चलने लगी थी। तो ये बात है, योगी ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, भाषणबाज माइक से जुड़े हुए नेता हैं कि भाषण देते हो, ऑर्डिनेंस लाते, वो समझते हैं कि हमने ये ला दिया तो जनता हमसे खुश हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं समझते कि यूपी की जनता बहुत परिपक्व है। जितने बड़े प्रधानमंत्री निकले हैं जिनका नाम है आज तक, वो सब यूपी से निकले। और नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए यूपी से ही चुनाव लड़ना पड़ा, ये भी एक देखने की बात है। तो यूपी अपना में परिपक्व है, वो जाल में जल्दी नहीं फंसती है। यहाँ वोट है, वोट का सिस्टम है। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले दिन में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।